आखिर शेर के आने से अब शोर क्यों? क्या आदमखोर के आने से समाज में शोर मचना चाहिए? मानव की अतिक्रमणकारी नीति के चलते अनेक नौनिहाल बच्चे आदमखोर का बन गए निवाला। मानव की करतूत ऐसी कि न जाने कितने अबोध बालक अपने जान को गंवा बैठे। इसके लिए दोषी कौन? अगर दोषी प्रशासन, शासन, वन विभाग है तो दोषी समाज भी कम नहीं, क्योंकि समाज में मानव का निवास है। उसने जंगलों को क्यों काटा? जंगली जानवरों को अपना निवाला क्यों बनाया? अब आखिर जंगली जानवर जाएं तो जाएं कहां? दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रम्य भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में प्रश्न ये है कि आखिर समाज में शेर के आने से शोर क्यों मचा हुआ है? आदमखोर आखिर ये जंगली जानवर क्यों हो गए? क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ बताया गया है। 9 लख नभचर 10 व्योम चर क्रम 11 वन 20 लख 84 भुवन में 4 मनुज पशु 30। लेकिन मनुष्य को 84 लाख योनियों में सबको जीने का अधिकार देना चाहिए था, लेकिन मनुष्य ने ऐसा नहीं किया। मनुष्य की अतिक्रमणकारी नीति के चलते मानव ने पहले मानव आबादी को छोड़कर जंगली जानवरों का घर यानी जंगल को नष्ट नाबूद कर दिया। उसके बाद जंगली छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपना निवाला बना लिया, जबकि उसका निवाला अन्न था, भोजन था। अब जंगली जानवरों के समक्ष रहने का, खाने का संकट पैदा हो गया है। प्रम्य भारत इस पूरे मानव जगत से सवाल करता है कि क्या आप ही इस समाज में रहने के हकदार हैं? ये आखिर 84 लाख योनियों में पल रही सभी जीव जंतुओं की धरा है। आपने पहले जंगल काटे, जंगली जानवरों को, छोटे जानवरों को खाया, क्योंकि बड़े जानवर को आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका शिकार कर लेते। तो आप जंगली जो जानवर, शेर, चीता आदि जो भी थे आदमखोर, अब वो हो गए, क्योंकि उनके सामने घर का रहने का संकट, जंगल जो घर और खाने का जो छोटे जानवर जंगलों में रहते थे वो भी नष्ट हो गए। आखिर वो अब जाए कहां? जाए तो बस्ती में न जाए, कहां जाए? खेतों में न जाए। अब वो दरवाजे पर जो आपके पशु पले थे, बकरी पली थी, भेड़ी पली थी, जो भी जानवर, गाय, बैल, बकरी, भेड़ और उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे, पहले आज के 20 वर्ष पहले उनको उठा ले जाया करते थे। ऐसी खबरें आती थी कि आदमखोर आया और दरवाजे से बकरी उठा ले गया। बकरी आपने खा ली। गौशाले में योगी जी की महान कृपा से पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम नहीं किया, वो काम योगी सरकार ने करके गौशालों का निर्माण करा दिया और गायें चली गई। लोगों ने पशुपालन करना ही बंद कर दिया। अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जंगली जानवर जाएं तो जाएं कहां और खाएं भी तो क्या खाएं? ये मानव जगत से प्रम्य भारत सवाल करता है कि आदमखोर जानवर के शिकार बने नौनिहाल बच्चों के प्रति प्रम्य भारत संवेदनाएं प्रकट करता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन मानव की जो अतिक्रमणकारी नीति रही, उसका परिणाम अबोध छोटे छोटे बालक अपने जीवन को आहुति देकर चुका रहे हैं। अब समाज में
शोर मचा हुआ है कि जानवर आए, जानवर आए, यहां पर चिन्ह मिले, वन विभाग जिम्मेदार है, ये विभाग जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, सरकार जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है, वन विभाग जिम्मेदार है, तो आप भी तो कम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपको अपने घर के अलावा जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए था, ताकि ये जंगली जानवर जंगल में रहते और ये अपना बसेरा वही बना के छोटे छोटे जंगली जानवरों को आपस में निवाला बनाते रहते और इनका भी जीवन पलता रहता, जिस प्रकार आदिकाल से पलता चला आ रहा है। मानव अतिक्रमणकारी नीति पर चल पड़ा है। इस मामले को लेकर मैंने कई बार खबरें प्रकाशित की, आखिर समाज में शेर के आने से शोर क्यों? ये समाज कोई इस बात पर जवाब नहीं, जागृति क्यों नहीं पैदा करते कि जंगली जानवरों के रहने खाने के लिए जंगलों को छोड़ दीजिए, मानव छोड़ दे, वरना अभी तो बस्ती में घुसे हैं, आपके घर में घुसकर शिकार करेंगे, आपका शिकार करेंगे। अभी ब्रह्म भारत दर्शकों से, मानव जात से अपील करता है कि आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, चिरायु होइए। ये ब्रह्म भारत पूरे समग्र राष्ट्र और संसार के लिए कामना करता है, लेकिन अपना जीवन जीते हुए स्वहित के साथ साथ परहित भी करते रहिए। इसमें आपका परहित कुछ नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना में उनका भी स्थान है रहने का। आपके मकान में छिपकली भी रहेगी, बिल्ली भी रहेगी, चूहे भी रहेंगे, आप किसी को रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप सिर्फ जो है कुछ कर सकते हो समाज के लिए, तो आप करने के बजाय उन प्राणियों को साथ रहना भी नहीं देना चाहते हो, साथ रखना भी नहीं चाहते हो। जब वो वार करे तो उन पर वार करिए, जब वो शांति से रह रहे हैं तो उनको भी तो रहने दीजिए, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र, समाज, संसार मनुष्य का ही नहीं है, 84 लाख योनियों में पल रहे सभी जीवों का है। इस पे सरकार को, समाज को, प्रशासन को, शासन को, वन विभाग को, प्रकृति प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को, सबको चिंतन मंथन अध्ययन करना होगा कि आखिर ये समाज जंगली जानवरों को रहने के लिए उनका मकान यानी जंगल को सुरक्षित करे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये आदमखोर बन जाएंगे, और आदमखोर बन के अभी तो दरवाजे जो छप्पर के नीचे, दरवाजे के बाहर नौनिहाल पड़े हैं, उनका निवाला बना रहे हैं, उसके बाद ये घर में घुस के आपका निवाला बनाएंगे। मुझे याद आता है कि मैंने वर्षों पहले एक साक्षात्कार 10 सुंदरी डाकू सीमा परिहार जी का लिया था, तो उन्होंने कहा था कि 10 सुंदरी डाकू कोई नहीं बनना चाहता, सब 2 जून की रोटी घर में पल रहकर आराम से खाना चाहते हैं। जब किसी प्राणी को, मनुष्य को न्याय नहीं मिलता और उसे परेशान किया जाता है, तो वो मजबूर होकर हमलावर बन जाता है। यानी कि आदमखोर बनने के पीछे भी यही कारण है कि उसके घर को उजाड़ा जा रहा है, उसके निवाले को छीना जा रहा है, तो आखिर ये जाएंगे कहां? ये समाज से ब्रह्म भारत यक्ष प्रश्न करता है कि आखिर ये जंगली जानवर आदमखोर जो हुए हैं, ये कहां जाएं, ये कहां जाएं? और इनको मारना भी ठीक नहीं है। अब किसी बच्चे को अगर ये निवाला बनाते हैं तो बहुत ही दुखद है। ये मनुष्य, ये मानव के लिए बहुत दुखद है कि आपकी अतिक्रमणकारी नीति के चलते, आपके पूर्वजों के अतिक्रमणकारी नीति के चलते आज ये नौनिहाल, जिनको भविष्य देश का आगे बनना चाहिए था, वो जीवन गंवा बैठे हैं। ब्रह्म भारत इस पर शोध करता है और दर्शकों से अपील करता है कि आदमखोर जानवरों के लिए कोई ऐसी नीति, ऐसी योजना, ऐसा विचार, ऐसा अभी बनाया जाए ताकि ये आबादी में न घुसे, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और इनको जंगलों में सुरक्षित रहने दें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। प्रणम्य भारत, जय भारत, प्रणाम। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।